एक्चुअली एक प्लेयर को आप पूछोगे ना तो टेस्ट क्रिकेट इज़ बेस्ट क्रिकेट। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर खेलने वाले समय में टेस्ट है तो वो टेस्ट ही जम्मू खेलना के चाहूँगा। एक पेस सेंसेशन है उमरान मलिक जी, जो कि बहुत ही अच्छी पेस से बॉल फेंकते हैं और अभी इंडिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं। पेस की बात करो, उमरान इज़ द बेस्ट अभी के लिए, और उनको लाइन लेंथ इंप्रूव करना ही पड़ेगा। लेकिन अभी उम्र भी 23 साल की है तो इतना प्रेशर उन पे नहीं डालना चाहिए। वो अभी के लिए बेस्ट है, जैसे जैसे खेलेंगे वो अपने तो शायद अगर इतना लेजेंड आदमी है तो गलती बहुत कम होती है। जितनी जिसकी गलती कम होती है उतना वो बड़ा बनता जाता है। तो दोनों का वैसे ही है कि कम गलतियाँ, रन ज़्यादा, कम गलतियाँ, इनिंग्स ज़्यादा, कम गलतियाँ, सेंचुरीज ज़्यादा। तो वो उनके पास वो चीज़ है डेवलप करने की कि आप एक बार 25-30 बॉल खेल लेते हो, उसके बाद वो खुद आउट हो तो ठीक है, और कोई आउट नहीं कर सकता है। तो वो क्वालिटी विराट में भी सेम है जो सचिन में थी। नमस्कार, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं संजय पुरी और आज हम आपकी मुलाकात इंडिया के एक ऐसे पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी से करा रहे हैं जिनकी कि 2011 का जो इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता था उसमें एक बहुत ही अहम भूमिका थी। उन्होंने युवराज सिंह और जाहिर खान के बाद तीसरे नंबर पे सबसे ज़्यादा इंडिया के लिए विकेट्स ली थी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मुनाफ पटेल जी की। मुनाफ जी, फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ में आपका स्वागत है। थैंक यू सर। तो सर, आपको मंदिरों के शहर जम्मू में आके कैसा लग रहा? आपको यहाँ के लोग और यहाँ की हॉस्पिटैलिटी कैसी लग रही है? नहीं, बहुत बेहतरीन है एक्चुअली। जो सुना हुआ था वैसे ही पाया है, और खाना इधर बहुत अच्छा है, बेहतरीन वेदर है, लोग बड़ी खिदमत कर रहे हैं। तो मैं कहना चाहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट वेन्यू है ये। हम लोग जितने भी वेन्यू पे खेले हैं उसमें बेस्ट वेन्यू है। अच्छा मुनाफ जी, आपने हर तरह के फॉर्मेट की क्रिकेट खेली है, जैसे T20 खेली है, वनडे मैचेस खेले हैं, फाइव डे मैचेस खेले हैं, IPL खेली है, इंडिया की तरफ से खेले हैं और अब आप लेजेंड लीग्स क्रिकेट इंडिया कैपिटल की तरफ से खेल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी तक आपने किस फॉर्मेट में आपने एंजॉय किया? सर देखिए, जो छोटा फॉर्मेट है उसमें ही आप एंजॉय करते हैं। लेकिन एक्चुअली एक प्लेयर को आप पूछोगे ना तो टेस्ट क्रिकेट इज़ बेस्ट क्रिकेट। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर खेलने वाले समय में टेस्ट है तो वो टेस्ट ही खेलना चाहूँगा। आफ्टर रिटायरमेंट ऐसी लीग हो रही है, इतने बड़े लेवल की लीग हो रही है, इतनी अच्छी लीग हो रही है, और इंडिया कैपिटल जैसे फ्रेंचाइज है, तो मैं कहता हूँ कि जो फील आ रहा है कि जैसे IPL खेल रहे हैं हम लोग, इतना अच्छा फील आ रहा है। इतनी अच्छी लीग है, इतनी अच्छी फ्रेंचाइज है। तो आप फॉर्मेट की बात करोगे तो अभी के लिए तो T10 या T20 बेस्ट है, उसके बाद कुछ नहीं। क्योंकि आप रिटायर्ड होते हो ना तो बॉडी का जो नीड्स है वो पूरा नहीं कर पाते हैं। क्योंकि आप टेस्ट क्रिकेट खेलते हो तो आपको ट्रेनिंग ज़्यादा करनी है, बॉलिंग ज़्यादा करनी है, 5 दिन ग्राउंड पे रहना है, तो वो अब नहीं हो सकता है। तो T20 इज़ बेस्ट। मुनाफ जी, अक्सर हमने देखा है कि जो फास्ट बॉलर्स होते हैं उनको काफ़ी बार इंजरीज का खतरा रहता है और आपके लाइफ में भी ऐसे बहुत बार ऐसा समय आया जब आपको इंजरीज झेलनी पड़ी। तो अभी हमारे जम्मू के एक पेस सेंसेशन है उमरान मलिक जी, जो कि बहुत ही अच्छी पेस से बॉल फेंकते हैं और अभी इंडिया के सबसे फास्टेस्ट बॉलर हैं। तो इंजरी से बचने के लिए और क्या टिप्स देंगे उनको, और पेस के साथ साथ लाइनर लेंथ और एक्यूरेसी की कितनी इंपॉर्टेंस है? सर देखिए, इंजरीज कभी आप बच नहीं सकते। वो फास्ट बॉलर का एक फ्रेंच होता है, आप वैसे कह सकते हो। तो मैं इतना ही कहता हूँ कि उन अभी के माहौल के हिसाब से फिजियो ट्रेनर्स ऑफ क्वालिटी, फिजियो ऑफ क्वालिटी बहुत हाई है। NCA जो BCCI ने डेवलप किया है वो बहुत ही अच्छा सिस्टम है, बहुत ही अच्छा सेटअप है। तो मैं कहता हूँ कि वो बच जाएंगे। वो मतलब अभी के जितने भी बॉलर्स हैं, बड़ी इंजरी भी हो जाती है, जल्दी रिकवर होके वापस आ जाते हैं। उसका रीज़न है कि सिस्टम और टेक्नोलॉजी बहुत ऊपर चली गई है। हाँ, आप पेस की बात करो, उमरान इज़ द बेस्ट अभी के लिए, और उनको लाइन लेंथ इंप्रूव करना ही पड़ेगा। लेकिन वो ऐसा नहीं है कि आप एक दिन का मैटर है। ये तो आपको खेलते खेलते ही आप ठीक होते हो। ऐसा नहीं कि आप आए और सबसे बेस्ट हो, वैसा नहीं हो सकता है। तो वो अभी उभर रहे हैं, अभी उम्र भी 23 साल की है, तो इतना प्रेशर उन पे नहीं डालना चाहिए। वो अभी के लिए बेस्ट है, जैसे जैसे खेलेंगे वो अपने आप ठीक हो जाएंगे। मुनाफ जी, इंडिया के एक बेहतरीन बैट्समैन रहे हैं, सचिन तेंदुलकर और विराट कोहली। तो आपके कौन सा विराट कोहली आपके फेवरेट हैं ज़्यादा सचिन तेंदुलकर, और कौन कौन सी अच्छी क्वालिटीज़ हैं जो विराट में है और सचिन में नहीं है, या सचिन में है और विराट में नहीं है? चलिए, क्वालिटी वाइज आप डिसाइड नहीं करते कि आप कौन सी क्वालिटी किसके अंदर अच्छी है। दोनों अपने एरा के बेस्ट है।
वो किसी की कंपैरिजन किसी से नहीं है, क्योंकि सचिन का एरा अलग था, विराट का एरा अलग है। दोनों ने 50 100 100 उनके भी वो करीब पहुंच चुके हैं, सचिन के 100 हो चुके हैं। तो अब गलतियां तो शायद, अगर इतना लेजेंड आदमी है तो गलती बहुत कम होती है, जितनी जिसकी गलती कम होती है उतना वो बड़ा बनता जाता है। तो दोनों का वैसे ही है कि कम गलतियां रन ज़्यादा, कम गलतियां इनिंग्स ज़्यादा, कम गलतियां सेंचुरीज ज़्यादा। तो वो उनके पास वो चीज़ है डेवलप करने की कि आप एक बार 25-30 बॉल खेल लेते हो, उसके बाद वो खुद आउट हो तो ठीक है, और कोई आउट नहीं कर सकता है। तो वो क्वालिटी विराट में भी सेम है जो सचिन में थी। उनका आइडल भी सचिन है, तो ऑब्वियसली उनकी तरह ही खेल रहे हैं और एब्सोल्युटली वो सही जा रहे हैं जिस हिसाब से उनका आइडियल है। तो अब एक आखिरी सवाल, क्योंकि समय की कमी है, तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जो हमारे यंग क्रिकेटर्स हैं, जी तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे हमारे चैनल की तरफ से? सर, मैसेज तो यही है कि पेशेंस बहुत ज़रूरी है। ये गेम एक दिन का नहीं है, ये लाइफ टाइम चलने वाली गेम है। और आपका जो भी कैरियर है, 15 साल का, 16 साल का, 12 साल का, वॉट एवर जो भी है, आप उसमें पेशेंस बहुत रखना है। अब के टाइम में पेरेंट्स बहुत तंग करते हैं, बेटे को आईपीएल खेलना है, बेटे को आईपीएल खेलना है, लेकिन उसके लिए जो प्रोसेस है, आपको जूनियर लेवल खेलना है, उसके बाद सैयद मुश्ताक अली खेलना है, रणजी ट्रॉफी खेलना है, तो वो सारी चीज़ें प्रोसेस के हिसाब से ही चलेगी। अगर आप उसमें थोड़ा भी जल्दबाजी करते हैं तो आपकी इंजरीज, आपका परफॉर्मेंस, आपका माइंडसेट, सारा कुछ चेंज होता है। तो मैं ये बस यही चाहता हूँ कि यंगस्टर को भी यही कहता हूँ और पेरेंट्स को भी यही कहता हूँ कि जितना आप पेशेंस रखेंगे और सिस्टम को फॉलो करेंगे, उतना आसानी से आप खेल सकते हो। धन्यवाद मुनाब जी, आपने अपना कीमती समय में दिया। तो ये थे मुनाब पटेल, जिनसे हमने खास बातचीत की। देश और दुनिया की खबरों के लिए यूं ही बने रहें फाइनेंशियल एक्सप्लोरर न्यूज़ के साथ। नमस्कार।